राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः एक बार बहुत हार्दिक स्वागत। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलने से। और आज हम एक विषय पे चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन में जो अड़चनें आती हैं उन अड़चनों को हम मात कैसे करें। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में अगर किसी ने कुछ हमको बुरा अनुभव दिया है, हम उसको भूल नहीं पाते हैं। और अक्सर मैं जब प्रवास करता हूँ तो देखता हूँ कि लोग जब एक दूसरे से बातें करते हैं तो कई बार दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं। अगर दो पुरुष बैठे हैं तो बोलेंगे अरे मेरे ऑफिस में ऐसे चल रहा है, तुम्हारे ऑफिस में क्या चल रहा है। दो महिलाएं अगर बैठी हैं तो आसान हो जाता है सुनना, क्योंकि उनकी आवाज़ तेज होती है। तो कभी भी बोलते हैं अरे मेरे साथ ऐसे हुआ है ना। सो मेनी टाइम्स वी आर टॉकिंग टू पीपल बट वी आर टॉकिंग अबाउट सम अदर पीपल। एक्चुअली हम एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो हमको एक दूसरे से बात करनी है, एक दूसरे के बारे में बात करनी है। लेकिन हालांकि हम किसी के साथ बात कर रहे हैं लेकिन किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक ये हमको एक समझ में आना चाहिए कि अगर हम किसी से मिल रहे हैं तो कितना अच्छा है कि एक व्यक्ति से हमारी मुलाकात हो रही है और हम उस व्यक्ति के बारे में क्यों नहीं जाने। लेकिन ये दुनिया का एक नियम है। और जब मैं कह रहा हूं कि दो व्यक्ति मिलके किसी और के बारे में बात करते हैं तो उनका गुणगान करते हैं क्या? कई बार हम देखते हैं कि किसी और के बारे में बात कर रहे हैं मतलब गलत दृष्टि से बात कर रहे हैं। उनमें जो कमियां हैं, उनमें जो दोष हैं, उनके बारे में अक्सर चर्चा होती है। अगर हम दोनों मिल रहे हैं और किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है अगर हम उस व्यक्ति की स्तुति कर रहे हैं, अगर उस व्यक्ति की हम प्रशंसा कर रहे हैं कि वो व्यक्ति कितना अच्छा है, उस व्यक्ति में कितने अच्छे अच्छे गुण हैं जो हमें सीखना चाहिए। लेकिन अगर हम किसी के पीठ पीछे विशेष रूप से उनके दोषों के बारे में बात कर रहे हैं तो अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब में कमियां हैं। नन ऑफ अस इज बेटर देन ऑल ऑफ अस, है ना। तो हम मेरे में जो कमियां हैं वो शायद आप में नहीं है, लेकिन आप में जो कमियां शायद इनमें नहीं है, इनमें जो कमी है उनमें नहीं है, उनमें जो कमी है वो मेरे में नहीं है। तो जब हम एक दूसरे की कमियों के ऊपर फोकस करेंगे तो हमको हमेशा कुछ ना कुछ कम है, समथिंग इज मिसिंग, यही हमको दिखेगा। लेकिन अगर हम एक दूसरे के अच्छे गुणों के ऊपर अगर फोकस करेंगे तो हम सोचेंगे अरे ये अच्छा गुण तो मैं इनसे सीख सकता हूँ, है कि नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि हम किसी और के बारे में जब बात करते हैं तो कॉन्शियसली वी शुड मेक श्योर कि वी आर टॉकिंग समथिंग गुड अबाउट दैट पर्सन। पीठ पीछे प्रशंसा करनी बहुत अच्छी है, लेकिन पीठ पीछे दोषों के ऊपर बात करना ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। ऐसा बोलते हैं हम जिस चीज पे मनन करते हैं वही चीज हमारे अंदर भी आ जाती है। क्यों? दिन रात उसी के ऊपर हमारा मनन चल रहा है, चिंतन चल रहा है। तो अगर दूसरे के दोषों के बारे में हम मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो वेरी नेचुरल उसी के बारे में हम चिंता करेंगे, उसी के बारे में हम अपने बारे में भी सोचेंगे और अनजाने में हमारे में भी वो दोष आ जाते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू रियली थिंक अबाउट। कई बार शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन आता है अगर किसी ने किसी के बारे में अगर कुछ बुरा किया है तो वो व्यक्ति कभी नहीं भूलेगा। एक सबसे ग्लेरिंग एग्जाम्पल है, महाभारत में आता है कि अंबा, अंबिका और अंबालिका ये तीन बहनें थी। और देवव्रत भीष्म, इन्होंने अपने भाई विचित्र वीर्य से शादी कराने के लिए इन तीनों को अपहरण किया। काशीराज की बेटियां थी तो काशीराज के सभा में से उनको उन्होंने अपहरण किया। तो जब इनको यहाँ पे लाया विचित्र वीर्य से विवाह करने के लिए, तो जो पहली बहन थी अंबा, वो बोली कि आपने मुझे उठा लाए, लेकिन क्या आपको पता है कि मेरा एक दूसरे राजा के ऊपर प्रेम है और वो भी मेरे ऊपर प्रेम करते हैं। तो उनका नाम था शल्य, उनका नाम था शाल्व, शल्य। तो शल्य से अगर मेरा प्रेम है तो मैं अभी विचित्र वीर्य से अगर विवाह करूंगी तो आगे कैसे चलेगा। तो भीष्म बोले मुझे नहीं पता था ये, तो चलो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ से मुक्त कर देता हूँ, आप चले जाइए और आप आपके प्रेमी से विवाह कीजिए। तो अम्बा चली गई शल्य के पास और बोली देखो हमारा तो प्रेम था, लेकिन मैंने कह दिया जो भी सच था, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आप मेरे बिना नहीं रह सकते, तो अभी हम विवाह कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला लेकिन भरी सभा में आपको भीष्म ने हाथ लगाया
और आपको साथ में लेके गए, तो अब मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। तो बोले फिर अब मैं क्या करूं? तो बोले जो आपको अपहरण करके लेके गए उन्हीं से पूछिए आप। तो वापिस आए वो भीष्म के पास और बोले अभी वो जो शल्य है वो मेरे से विवाह करने से इनकार कर रहे हैं, अभी आपको मेरे साथ विवाह करना पड़ेगा। तो बोले मैंने तो ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, मैं नहीं कर सकता विवाह, मैंने आपको विचित्र वीर्य के लिए लाया था। तो बोले अगर मेरा प्रेम जो था वो आपकी वजह से टूटा है, तो अभी मेरा जिम्मेदारी किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। तो भी आपको विवाह करना पड़ेगा। बोले मैं तो नहीं करूंगा। आपके गुरु कौन है? तो परशुराम जी आपके गुरु हैं। तो परशुराम जी के पास गई अम्बा और परशुराम जी को बोली आपके शिष्य को बोलिए मेरे साथ विवाह करने के लिए। तो उन्होंने बताया कि आप विवाह कीजिए। बोले नहीं कर सकता। तो परशुराम जी और भीष्म का युद्ध हो गया और उसमें परशुराम जी तो बहुत एक्सपर्ट है, बहुत स्ट्रांग है और उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन भीष्म ने उनके साथ भी कई दिनों तक युद्ध किया और आखिर में एक ऐसी परिस्थिति आई कि दोनों एक दूसरे के ऊपर अभी एक अंतिम वार करेंगे। तो उस समय वहां पे देवता लोग आ गए और बोले आप भी श्रेष्ठ हैं, आप भी श्रेष्ठ हैं, आप एक दूसरे को मार नहीं सकते। तो ऐसे वो युद्ध रुक गया, नहीं तो वो आगे बढ़ने वाला था। तो फिर अभी विवाह कौन करेगा अम्बा के साथ? अम्बा के साथ विवाह करने के लिए कोई नहीं है। तो इस अम्बा ने सोचा ना मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई तैयार है, ना परशुराम जी मेरे तरफ से बोलने के लिए तैयार है। बोला था उन्होंने, लेकिन वो युद्ध बीच में रोक दिया। तो ले अभी क्या करेंगे? तो वो चले गए तपस्या करने के लिए और तपस्या करते करते उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और शरीर को त्यागते समय उनके मन में केवल एक ही भावना थी। वो बोल रहे थे अगले जन्म में मैं भीष्म को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि महिला शरीर में है। लेकिन अगले जन्म में उनको शरीर मिला शिखंडी का, एक पुरुष का शरीर मिला उनको। तो अंदर कौन है? अम्बा है, लेकिन केवल शरीर पुरुष का है। उनकी आवाज एक महिला की थी, उनके चलना फिरना बोलना सब कुछ महिला का था। तो सोचो इस व्यक्ति ने वो जो बैर है, वो बैर कब तक याद रखा? केवल इस जन्म में नहीं याद रखा, अगले जन्म में याद रखा। तो कई बार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी अगर किसी ने कुछ बुरा हमसे किया है, हम भी उसको पचा नहीं पाते। और यहाँ तो हम बात करें अगले जन्म की, हमसे भी कभी कभी भूल हो जाती है कि कब हम इस जन्म में कम से कम सोचते हैं इस व्यक्ति को मुझे नहीं छोड़ना है, इस व्यक्ति को मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। आज सुबह हम लोग व्यास ऋषि के बारे में चर्चा कर रहे थे। व्यास ऋषि के दादाजी हैं वशिष्ठ ऋषि, और वशिष्ठ ऋषि ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें जो सबसे बड़े थे उनका नाम था शक्ति ऋषि। तो वशिष्ठ ऋषि स्वयं के साथ एक राजा थे, कौशिक राजा, और कौशिक राजा को वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु गाय पसंद आ गई, क्योंकि कामधेनु गाय कोई भी कामना पूरी कर सकती है। तो बोले ये ऋषि हैं, इनके पास कुछ रहने के लिए अच्छा जगह भी नहीं है, लेकिन इनके पास बहुत पावर है। कामधेनु गाय को विनती करते हैं तो कामधेनु गाय कोई भी इच्छा पूरी कर देती है। और मेरे पास इतना बड़ा महल है, इतने सारे रिसोर्सेस हैं, लेकिन मैं इतना सबकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, तो मुझे वो कामधेनु गाय चाहिए। तो जबरदस्ती वशिष्ठ ऋषि से उनकी कामधेनु गाय लेके गए और वशिष्ठ ऋषि उनको विनती कर रहे हैं, बोले मेरी ये कामधेनु गाय मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये दूध देती है, उस दूध से मैं घी बनाता हूँ और उस घी से मैं यज्ञ करता हूँ, तो मेरा धर्म पालन करता हूँ। मैं यज्ञ करना एक ब्राह्मण का धर्म पालन है, तो मेरे धर्म पालन में आप एक विघ्न तैयार कर रहे हैं। ये चोरी नहीं है, मैं खत्म हो जाऊंगा और मैं मेरे लिए बचा क्या अभी करने के लिए? ये बोले जो भी है मुझे ये कामधेनु गाय चाहिए। तो उनके खुद के साथ इतना एक तरह से अन्याय हुआ, लेकिन वशिष्ठ ऋषि ने कभी, फिर वो जाके आगे चल के जो कौशिक राजा है ये बने विश्वामित्र मुनि, लेकिन विश्वामित्र मुनि के प्रति उन्होंने कभी कुछ गलत कुछ किया नहीं। हाँ, विश्वामित्र मुनि अनेक बार वशिष्ठ ऋषि के खिलाफ बहुत कुछ करते थे, लेकिन वशिष्ठ ऋषि हमेशा एक सज्जन की तरह उनके साथ रहते थे। तो ये जो वशिष्ठ ऋषि है, इनके सुपुत्र हुए शक्ति, ये भी अपने पिताजी जैसे एकदम सौम्य स्वभाव के हैं, सज्जन हैं। एक दिन कहीं पर्वत के इलाके में कहीं प्रवास कर रहे थे, तो छोटा सा एक रास्ता आ गया। तो पर्वतों के बीच में से अगर जाना है तो रास्ता ऐसा चौड़ा नहीं होता। वहां से एक राजा आ रहा था। अभी राजा को अहंकार था, तो राजा बोला इस संकरी गली में से मैं पहले जाऊंगा, आप रुक जाइए उधर।
तो ये ऋषि है, तो इन्होंने राजा को बोला, हे राजन, अगर आपको राज करना है बहुत सारे लोगों पे तो आप में नम्रता होनी चाहिए। अगर आप में ये इच्छा है कि मैं राजा हूं इसलिए आप सबको मेरा सुनना चाहिए और मेरा रास्ता छोड़ना चाहिए, तो आप इस डर के प्रभाव से 2 या 3 लोगों के ऊपर राज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अनेक लोगों के ऊपर राज करना है तो आपको आपका चरित्र अच्छा करना पड़ेगा, आपको नम्रता से उनको प्रभावित करना पड़ेगा। तो ये उन्होंने एकदम अच्छी सलाह दी उस राजा को, लेकिन राजा को पसंद नहीं आई। तो राजा ने क्या किया, राजा ने तलवार निकाली और शक्ति की गर्दन काट दी। बस खत्म एक क्षण में। तो ये जो राजा है ये कई कई वर्षों बाद वशिष्ठ ऋषि के पास आए और बोले, कई वर्षों पूर्व मैंने आपके बेटे की जान ले ली, गला काट दिया था। वो भी किस मामले पे, कि इस रास्ते से, इस दरवाजे से मैं पहले जाऊंगा कि आप पहले आएंगे, इस वजह से गला काट दिया, तो मुझे माफ कर दीजिए। वशिष्ठ ऋषि ने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ कैलकुलेशन किए उस राजा को माफ कर दिया। तो सोचिए वशिष्ठ ऋषि स्वयं कितने सज्जन हैं, और फिर अपने बेटे की जान लेने वाले व्यक्ति को भी कुछ भी सजा दिए बिना उनको उन्होंने माफ कर दिया। तो एक तरफ है ये सब उदाहरण हमारे जीवन में कि कैसे ये व्यक्ति हैं, बहुत सज्जन हैं, कभी किसी के बारे में अपने मन में कुछ बुरा नहीं रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने मन में किसी और व्यक्ति के बारे में बुरा रखता है और उसको कैलकुलेशन करता है और बोलता है पिछले बार इन्होंने मेरे साथ ऐसा बुरा किया, अब सूद समेत मैं भी बुरा करूंगा करके, क्या उसका दुष्परिणाम हो सकता है हमारे ऊपर अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचे तो? हाँ जी, हाँ, हमारे साथ जो बुरा हुआ, किसी और ने जो हमारे साथ बुरा किया, उसका कोई कारण तो होगा, बिना बिना कारण तो कुछ होता नहीं है कि नहीं? तो कुछ हमने कभी कुछ किसी का बुरा किया होगा इसलिए हमारे साथ बुरा हुआ। लेकिन आज हम बार बार उस व्यक्ति को सूद समेत देने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो जरूर हमारे विचार वैसे चल रहे हैं तो हमारी करनी में आएगी, और करनी में आएगी तो क्या होगा, माता जी जैसे कह रहे हैं, फिर से एक बार हमारा बुरा अकाउंट रीस्टार्ट हो रहा है। कभी कुछ हमने गलत बीज बोया होगा, नीम का अगर बीज बोया है तो 2 साल बाद वहां पे नीम का पेड़ आता है। अगर हमने कभी जमीन में अपने घर के बाहर आम का बीज अगर बोया होगा तो कुछ वर्षों के बाद में वहां पे मीठे आमों का पेड़ आएगा। लेकिन अगर कोई बोले प्रभु जी मैंने वहां पे आम का बीज बोया था और आज हम देख रहे हैं वहां पे नीम का पेड़ आया, और अगर वो बोले मैं तो आपको पूरा बता रहा हूँ, विश्वास के साथ बता रहा हूँ, मैंने आम का बीज बोया था वहां पे, आम का बीज बो के वहां पे नीम का पेड़ आता है क्या? तो अगर नीम का पेड़ आ रहा है मतलब नीम का बीज बोया है। तो जो भी हुआ, एक गलती हो गई हमसे कि एक बार उस समय गलती से हमने नीम का बीज बोया, हमको पता ही नहीं था कि नीम के बीज में नीम का पेड़ आता है। हमको लगा नीम का बीज बोएंगे तो आम का पेड़ आएगा, लेकिन नीम का बीज बोया और नीम का पेड़ आया। अभी पहले से ही कड़वे कड़वे फल लग रहे हैं, और माता जी बोल रहे हैं अभी और इसके ऊपर सोचेंगे और उसके ऊपर मनन करेंगे और किसी का बुरा करने की सोचेंगे, फिर से और 2 नीम के बीज बोएंगे। अभी जो बाकी जगह बची है अभी भी हम आम के पेड़ लगा सकते हैं, अभी भी आम के बीज बो सकते हैं। लेकिन एक बार जो गलती हो गई, उस गलती की वजह से हमारे जीवन में जो नीम के फल आ रहे हैं उसको खाते खाते हमारा मुंह जो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, उसकी वजह से हम और भी नीम के बीज बोने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये, हमारे साथ जो तकलीफ हुई है उसको परे कैसे जाए। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे। एक राजा था, और राजा अपने मंत्रियों से बोल रहा है चलो देखता हूं आप कितने बुद्धिमान हैं, मुझे ऐसी कुछ वस्तु दीजिए, अगर मैं दुखी हूं तो वो वस्तु मुझे सुखी करेगी, और अगर मैं सुखी हूं तो वही वस्तु मुझे दुखी करेगी। चलो देखता हूं आप क्या करते हैं मेरे लिए। बहुत लोगों ने बहुत सोचा लेकिन ऐसे कुछ सोच नहीं पाए। एक बार एक ऐसे ही प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में मैंने ये बोला कि राजा को जब सुखी है तो उसको देखने से दुख हो रहा है, और दुखी है तो देखने से सुख हो रहा है, तो क्या होगी? तो एक लड़का जो हाथ ऊपर को उठा, शादी। तो बोले जब शादी नहीं हुई थी तो सोच रहे थे शादी करेंगे, शादी होने के बाद में सोच रहे शादी क्यों की करके, मजाक कर रहा था वो। तो इस राजा को एक बुद्धिमान व्यक्ति आया और उसने एक अंगूठी दी,
और बोले ये अंगूठी, बोले अंगूठी पहनने से कैसे होगा? तो बोले देखो क्या है। तो अंगूठी के ऊपर लिखा था, ये दिन भी चले जाएंगे। केवल इतना लिखा था। तो राजा ने बोला चलो ठीक है देखते हैं। तो जब उनके जीवन में दुख भरे दिन आए तो उन्होंने उस अंगूठी को देखा, अंगूठी पे लिखा था ये दिन भी चले जाएंगे। तो बोले चलो इतना भी दुख करने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बार जब बहुत खुश हो गए, बहुत सुखी हो गए, तो फिर से अंगूठी को देखे, अंगूठी पे लिखा था ये दिन भी चले जाएंगे। तो बोले चलो इतना भी ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। आज जो गर्मी के दिन है, कितने लोगों को अच्छे लगते हैं? नहीं, कोई नहीं है। देख रहा था मैं ही अकेला हूं क्या? लेकिन गर्मी से जो तकलीफ होती है, क्या कर सकते हैं? एक छाता ले सकते हैं, थोड़ा छांव में कार को पार्क कर सकते हैं, इसके परे तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बार अगर आपको किसी ने बोला ये दिन भी चले जाएंगे, बंबई में बोल रहे हैं कि जून 23 तारीख को बारिश होगी, फाइनल डेट आई है, तो सब लोग ऐसे दिन गिन रहे हैं। हाँ? क्योंकि यहाँ पे पसीना नहीं आता, तो बंबई में एक तो गर्मी भी लगती है और पूरा पसीना, कपड़े पूरे गीले गीले हो जाते हैं। तो लोग बोले आज क्या तारीख है? आज 21 तारीख है, अभी 2 दिन में बारिश आएगी, थोड़ी ठंडक आएगी, थोड़ी राहत आएगी करके। और जब बहुत खुश है तो हम कई बार इतने उसमें डूब जाते हैं, इतने उछलते हैं कि हमारे अगल बगल में जो लोग हैं उनको भी हम नजरअंदाज कर देते हैं, उनको पूरा हम लोग इग्नोर कर देते हैं। बोथ आर नॉट गुड। दुख में हम इतने डूबे हैं कि हम कुछ करने के मूड में नहीं है, हम आलसी बन जाते हैं, कर्तव्य पालन छोड़ देते हैं। और सुख में हम इतने डूब जाते हैं कि हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, दोनों चीजें अच्छी नहीं है। तो दोनों को थोड़ा नॉर्मल करने की जरूरत है ना? श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक बताते हैं, इसी के मूड में है। और एकदम शुरुआत में बताते हैं, दूसरे अध्याय में बताते बोलते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास ताम स्थितिक्षस्व भारत। तो श्री कृष्ण भगवान का उदाहरण है ये, मेरा उदाहरण नहीं है। बोलते हैं शीत उष्ण, सर्दी के दिन है वो हमेशा नहीं रहते, गर्मी के दिन है हमेशा नहीं रहते। तो हे कौन्तेय, कौन्तेय नाम क्यों ले रहे हैं? अर्जुन के तो बहुत सारे नाम हैं, कुंती पुत्र हैं, तो कुंती का नाम क्यों लिया? पांडव क्यों नहीं बोला? भारत क्यों नहीं बोला? क्योंकि कुंती का पूरा जीवन सहनशीलता के ऊपर गया है। कुंती के जीवन में ना उनको पिता का प्रेम मिला, ना उनको पति का प्रेम मिला। और बच्चे जब छोटे थे तो पति चले गए, तो उसके बाद में जो जो भी उनके पुत्रों के ऊपर अन्याय हो रहे थे, उनसे बचाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर आई? इस माँ के ऊपर आई। तो जन्म से लेके इस आखिरी वनवास तक उनके जीवन में उनके हिसाब के गलत विरुद्ध सब हुआ है। तो कुंती बहुत सहनशील है, तो इसलिए उनको याद दिला रहे हैं आप उस सहनशील माँ के पुत्र हो, आप सहनशीलता नहीं सीखे अपनी माँ से। जैसे सर्दी के दिन चले जाएंगे फिर गर्मी के दिन आएंगे, गर्मी के दिन चले जाएंगे फिर सर्दी के दिन आएंगे, वैसे हे कुंती पुत्र हमारे जीवन में भी सुख और दुख तो आते रहते हैं। कौन सी परिस्थिति है जो परमानेंट है? तो इसलिए आप थोड़ा सहन करना सीखो। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो हम जो दुख में बह जाते हैं और सुख में जो बह जाते हैं उसी की वजह से है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार एक टीचर यही बात अपने स्टूडेंट्स को बता रहे थे, तो बोले ये मेरे हाथ में एक ग्लास है, इस ग्लास का वजन कितना है? तो एक स्टूडेंट है, उन्होंने बोला 250 ग्राम पानी है इसमें। तो 250 ग्राम पानी हो गया, 250 ml पानी है, तो 250 ग्राम उसका पानी का वजन हो गया। ग्लास का शायद 150 ग्राम होगा, तो 400, 450, 500 होगा। दूसरे किसी को पूछा तो बोले नहीं 550 होगा। ऐसे 400, 450, 500 किसने बताया? टीचर ने बोला आप दोनों गलत हैं। तो बोले कितना है वजन? तो बोले इस ग्लास का वजन इसके ऊपर निर्भर है कि इस ग्लास को मैं कितनी देर अपने हाथों में रखता हूं। अगर मैंने ऐसे उठा के उसको तुरंत रख दिया तो 500 ग्राम है पानी और स्टील का, और अगर 1 घंटा इसको ऐसे पकड़ के रखूं तो इसका वजन बढ़ के करीब करीब ऐसे मुझे हाथ देना पड़ेगा 10 मिनट बाद इसको पकड़ने के लिए, मतलब कम से कम 10 किलो हो जाएगा। और सही में इसको अगर मैं नहीं रखूं, इसको और अगर हाथ में पकड़ के रखूं, इस ग्लास में शक्ति है मेरे हाथ को यहाँ से तोड़ने की। तो
तो मेरे हाथ को तोड़ने की शक्ति इस छोटे से ग्लास में कैसे है? मैंने ग्लास को पकड़ के रखा है ना। तो सोचिए, हमारे साथ जो बुरा हादसा हुआ, किसी ने हमारे साथ जो बुरा सलूक किया, वो कभी 2 साल पहले की बात है, लेकिन उसको मैंने अभी भी मेरे मन में पकड़ के रखा है। तो अभी उसकी शक्ति कितनी है, अभी उसका जो सदमा लगता है वो कितना है। शायद वो ऐसा है कि आज मेरे साथ बहुत कुछ बड़ा हो गया। 2 साल पहले छोटी सी बात थी, लेकिन वो 2 साल पहले हुई छोटी सी बात को मैंने आज तक याद रखा है, और मैं अपने ऊपर मुसीबत मोल ले रहा हूं। ऐसा कितने बार हमारे साथ हुआ है कि किसी ने हमारे साथ 2 साल पहले कुछ अच्छी चीज की थी। 2 साल पहले किसी ने हमको कुछ मदद की थी, हमको अपेक्षा नहीं थी मदद की, लेकिन मदद की थी। आज भी हम हर रोज उसको याद रखते हैं। चलो उसको जाके धन्यवाद नहीं बोलते, लेकिन मन में याद रखते हैं, 2 साल पहले इसने मेरी मदद की थी। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जब कोई हमारी कुछ अच्छाई करता है, मदद करता है, हम उसको रेत में लिख देते हैं, और जब हमारे खिलाफ कभी कोई कुछ करता है तो उसको पत्थर में कार्विंग कर देते हैं। और 2 साल, 4 साल, 10 साल, अम्मा के बारे में हमने चर्चा की, वो अगले जन्म में भी याद रख रही है, इसने मेरे साथ बुरा किया है। हु इज द लूजर? हम कोयले को अपने हाथ में रखे हैं। हु इज द लूजर? क्यों रखे हैं भैया आप कोयला? नहीं, इस व्यक्ति के ऊपर सही समय आएगा तो कोयला मैं मारूंगा उस व्यक्ति के ऊपर। दहकता हुआ, ज्वलंत, जलने वाला कोयला है, सही समय पे मारूंगा। वो सही समय कब आएगा हमको मालूम नहीं, लेकिन 20 साल से मैं अपने हाथों में वो जलता हुआ कोयला लेके घूम रहा हूं। मेरे हाथों की क्या दशा होगी? मेरा हाथ जल गया। मेरे हृदय में किसी के बारे में मैं बुरे भावनाएं रख रहा हूं, मेरा हृदय जल गया। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने हमारी मदद की है उनको याद रखना चाहिए। आजकल जब बहुत लोगों को स्ट्रेस का इशू है तो उनको बोलते हैं एक छोटी डायरी रखिए अपने पास, और उसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड जर्नल। कृतज्ञता की किताब है वो। उसमें कभी भी हमारे लिए कोई भी छोटी सी भी कुछ अच्छी चीज करता है उसके ऊपर लिख देना है, अपने पास ही रखना है, दुनिया को नहीं बताना है, लेकिन उसमें लिखना है, आज इस दोस्त ने बिना अपेक्षा के मुझे मदद कर दी। बस एक लाइन लिखनी है। और बोलते हैं कभी जिंदगी में बहुत बुरा समय आया तो कभी कभी लगता है मेरा कोई नहीं, ना मुझे कोई मदद कर रहा है, मेरे सगे संबंधी भी आजकल मेरा फोन नहीं उठाते, तो मालूम नहीं मैं क्या करूं मेरी जिंदगी का। बोलते हैं ऐसा जब बुरा समय आता है तो वो ग्रेटिट्यूड जर्नल वाली जो डायरी है वो निकालनी चाहिए और उसके पन्ने देखने चाहिए। तो उसमें क्या लिखा है? आज बिना अपेक्षा के इस व्यक्ति ने मेरी मदद कर दी। आज बिना अपेक्षा के इस व्यक्ति ने, छोटी सी, कोई बड़ी नहीं, लेकिन एक समझ में आता है, इस दुनिया में आज भी अच्छाई जिंदा है। जब हमारा बुरा समय आता है तो मन में इतने सारे बुरे विचार आते हैं और बहुत सारे नेगेटिव विचार आते हैं, और नेगेटिव विचारों के बोझे में हम दब जाते हैं, और तब ऐसा लगता है इस दुनिया में अच्छाई है क्या? इस व्यक्ति ने जो मेरे साथ बुरा किया, बाप रे कितना बुरा किया। लेकिन उस समय अगर वो ग्रेटिट्यूड जर्नल हो, किसने लिखा है वो ग्रेटिट्यूड जर्नल? हमने लिखा है। किस बारे में लिखा है? छोटी छोटी बातों में लिखा है। लेकिन वो छोटी छोटी बातें कब से लिखी है हमने? जब भी किसी ने छोटी सी भी मदद की हो हमने उधर लिख दी है। तो जब एक बार हमारे साथ किसी ने बुरा किया है, वो छोटी छोटी अच्छी अच्छी बातें जो हमने खुद ने लिखी है 2 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले, वो याद आती है। अरे इसने तो मेरी मदद की थी, अरे इसने तो मेरी मदद की थी, अरे इसने तो मेरी मदद की। मतलब दुनिया में आज भी अच्छे लोग उपस्थित हैं, अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। Life is not so bad. Still, there are few good people living on this world. It means I should not become a person who is wishing ill about others. दूसरों के बारे में बुरा सोचने की जरूरत नहीं है मुझे। सोचो, कभी कभी जीवन में कभी कभी ऐसा कोई हादसा हो जाता है, बहुत बुरा कुछ हो गया। Sometimes people even go to the extent of finishing themselves. इतनी नेगेटिविटी आती है, ऐसा लगता है कि मैं खुद को समाप्त कर देता हूँ। और खुद को समाप्त करने वाले, अगर न्यूज़पेपर में आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं कि इस व्यक्ति ने खुद की जान ले ली, इस व्यक्ति ने खुद को समाप्त कर दिया, ऑल दिस पीपल, ये ना खाना नहीं है, खाना नहीं है, खाने को 3 दिन से पेट भूखा है इसलिए मैंने जान ले ली, ये नहीं होता है। बहुत सारे जो लोग होते हैं पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड रहते हैं, लेकिन दे कैनॉट हैंडल नेगेटिविटी। बहुत पढ़ाई कर ली मैंने,
बहुत किताबों को चाट लिया मैंने, लेकिन इन किताबों को चाटते चाटते ये कुछ पढ़ने के लिए या ये कुछ सीखने के लिए मुझे समय नहीं था कि जब मेरे साथ लोग बुरा व्यवहार करते हैं उसको कैसे हैंडल करें। मैंने बाहरी दुनिया के बारे में इतनी पढ़ाई कर ली कि अंदरूनी दुनिया के बारे में सुनने के लिए और पढ़ाई करने के लिए मेरे पास समय नहीं था। इतनी पढ़ाई करनी थी, इतनी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम मुझे पास करने थे, तो उसी में लगा हुआ था मैं। लेकिन ये नहीं जान पाया कि मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास बहुत सारा यश है, लेकिन अगर कोई मुझे बुरा मेरे साथ व्यवहार करता है उसको मैं कैसे हैंडल करूं, वो जानने के लिए मेरे पास समय नहीं था। सो वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट जो सक्सेसफुल लोग होते हैं दे आर द वंस हु कैनॉट हैंडल एडवर्सिटी। अब ये स्टील का ग्लास है, इसको मैं अगर ऊपर से फेंकूं तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये शायद थोड़ा इसका शेप खराब हो जाएगा। और अगर कांच का ग्लास है तो खत्म हो जाएगा। अभी आपको पूछता हूं, स्टील का ग्लास महंगा है कि कांच का ग्लास महंगा है? स्टील का ग्लास महंगा रहता है। तो सस्ता ग्लास है, और सस्ते ग्लास को मैं ऊपर से डाल दूं तो शेप खराब हो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। और महंगा ग्लास है कांच का, उसको मैं अगर ऊपर से फेंकूं, गिर जाए गलती से, चकनाचूर हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो कभी कभी साधारण जो बोलते हैं ना हम लोग, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, उसके जीवन में जब गलत व्यवहार होता है, बिकॉज ही हैज टाइम टू लिसन टू सम अदर थिंग्स ऑल्सो, ही वॉज नॉट जस्ट बिजी स्टडिंग बुक्स बुक्स एंड मोर बुक्स। तो उसके जीवन में जब कठिन होता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है, थोड़ा उसका शेप खराब हो जाता है, लेकिन चकनाचूर नहीं होता वो। लेकिन जो जितना पढ़ा लिखा है, पीएचडी है, ये है वो है, वो पीएचडी का रिसर्च करते करते ही डज नॉट हैव टाइम टू वर्क ऑन हिज इनर वर्ल्ड, ही इज बिजी फोकसिंग ऑन द आउटर वर्ल्ड। तो कांच का महंगा ग्लास है वो, बहुत कीमती है वो, लेकिन कांच का ग्लास ही टूटता है, स्टील का ग्लास नहीं टूटता है। कितने लोग खुदकुशी करते हैं, अरे मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, मेरे पास जमीन नहीं है। मैं देखता हूँ कई बार गरीब लोग हैं, थोड़ा सा बासी खाना खा लेते हैं लेकिन जिंदा रहते हैं, और जिनके पास खाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी ने कुछ उनके साथ बुरा कर दिया, बोलते हैं अब जीने में क्या रखा है। इनफ टू ईट, इनफ टू अर्न, इनफ नॉलेज, बिग होम बट हॉलो हार्ट, ऐसे लोग बेचारे होते हैं। तो इसलिए शास्त्रों में हमको क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, बाहर का जो विश्व है उसको जीतने के लिए प्रयत्न करने से पहले अंदर का विश्व जीतना सीखो है अर्जुन। अर्जुन जो भ्रमित हो गए हैं, क्यों भ्रमित हो गए? बहुत यशस्वी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं, उनको बाहर का विश्व जीतना है, लेकिन बाहर का विश्व जीतने से पहले अंदर का जो विश्व है उसको जीतने के लिए उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। नो एफर्ट टू सेल्फ कंट्रोल। तो कृष्ण बोल रहे हैं, तो क्या हालत है तुम्हारी? बोले अभी इन सारे लोगों के सामने मैं आ गया, भ्रमित हो गया मैं, इनके साथ कैसे युद्ध करूं मैं पूरी दुनिया के साथ युद्ध कर सकता हूं लेकिन दादाजी के साथ, मेरे गुरु के साथ युद्ध नहीं कर सकता। तो भगवान बोले इसलिए बोलता हूं, युद्ध करने से पहले थोड़ा सुनो। युद्ध करना गलत नहीं है, लेकिन युद्ध कैसे करना है, युद्ध कौन सी चेतना में करना है, युद्ध करते समय जो अड़चने आएंगी उनको कैसे फेस करना है, ये भी तो सीखो। यहां से अभी आज बहुत सारे लोग नीट, री नीट एग्जाम के लिए कोई सातारा गए हैं, कोई कहाँ गए हैं कि नहीं। 2 बजे एग्जाम है, अभी शुरू हो जाएगी कुछ समय में। अभी आज जब वहां गए हैं तो कुछ सोच समझ के गए हैं कि आज सुबह उठे और अपनी किताब ले ली जो भी पढ़ाई की थी और चले गए? कुछ प्लानिंग करके गए होंगे। क्या क्या प्लानिंग किए होंगे नीट एग्जाम के लिए आज जो स्टूडेंट्स गए हैं वो कौन बताएंगे? टीचर लोग। गीता के बारे में थोड़ी पूछ रहा हूँ, नीट के बारे में पूछ रहा हूँ। नहीं आप टीचर नहीं है भैया, हम टीचर लोगों को पूछ रहे हैं। यस बताइए, कोई टीचर लोग बताइए। अरे कोई नहीं, अभी पर्दा भी बंद हो जाएगा। यस बताइए। कुछ खाने के लिए ले गए होंगे, 2 बजे है और सुबह सुबह घर से निकले हैं तो कुछ खाना पीने के लिए लेके गए होंगे, और क्या किए होंगे? थोड़ा रूमाल लेके गए होंगे, पसीना छूटेगा शायद, एयर कंडीशन क्लासरूम नहीं होगा तो। कोई कोई क्लासेस में एयर कंडीशन क्लासरूम है लेकिन वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर में सब एसी क्लासरूम है। तो एग्जाम लिखने गए हैं लेकिन सोच समझ के जाना पड़ता है। हमको क्या लगता है, सोच, यस।
तो उसमें अड़चन नहीं आई, इसलिए थोड़ा प्लानिंग करना पड़ेगा। ऐसे बिना प्लानिंग के लिए गए तो 3 साल की मेहनत खत्म हो सकती है। तो बात यह नहीं कि हमको एग्जाम नहीं लिखनी है, बात यह है कि एग्जाम को अच्छे से लिखने के लिए प्लानिंग चाहिए। तो यही बात कृष्ण उसको बोल रहे हैं, ये महाभारत का युद्ध तुम्हारा एग्जाम है, वो एग्जाम के पहले मैं बता रहा हूं थोड़ा प्लानिंग तो कीजिए। आप तो पूरा धनुष लेके चले गए आगे, ऐसे नहीं होता है युद्ध। ऐसे नीट एग्जाम पेन से नहीं लिखी जाती, नीट एग्जाम लिखी जाती है स्ट्रेटेजी से, नीट एग्जाम लिखी जाती है आपके प्लानिंग से। तो जीवन की परीक्षा में अगर हमको पास होना है और नीट अगर जीवन में नहीं करना है तो थोड़ा प्लानिंग करना चाहिए, है ना। तो वो प्लानिंग क्या है? 3 चीजें हैं। सबसे पहली हमारी सबसे बड़ी अड़चन है, सुनिए ध्यान से, सबसे पहली अड़चन हमारी ये है कि अड़चन हमारे जीवन में आएंगी ही नहीं। सब हमारा जीवन ऐसे एकदम स्मूथ चलेगा। क्यों? मैं आईआईटी में से निकला हूं, और आईआईटी में जब पास आउट हुआ तो मुझे आईआईटी में डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग तो दी, लेकिन उसके साथ में एक लिखा, तुम्हारे जीवन में कभी कोई अड़चन नहीं आएंगे। ऐसा है सर्टिफिकेट में? नहीं। ओके। तो सबसे पहली अड़चन हमारी ये है कि हमने ये मान रखा है हमारे जीवन में अड़चनें आएंगी ही नहीं। ठीक है। दूसरी अड़चन ये है कि हमने मान रखा है कि अड़चनें जब हमारे जीवन में आती हैं तो वो बुरी है, वो अड़चन जो है वो बुरी है, अड़चन आना बुरा समय है मेरा, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और तीसरी अड़चन ये है कि जब अड़चन आएंगी तो हम सोचेंगे इस अड़चन के ऊपर मैं तो मात नहीं कर सकता, ये जो बाधा मेरे जीवन में आ रही है इसको मैं मात नहीं कर सकता, ये मुझे खत्म कर देगी। तो अड़चनें जब हमारे जीवन में आती हैं, खराब परिस्थिति जब हमारे जीवन में आती है, वो इतनी खराब नहीं है जितनी ये सोच खराब है। अड़चनें किसके जीवन में नहीं आई? कोई बताएगा मुझे? एक आपके हिसाब से आपके जीवन के जो हीरो हैं, आप सोचिए। मैं तो बोलूंगा तो मैं अर्जुन के बारे में बोलूंगा। मैं थोड़ा गांव वाला हूं तो मैं पुराने दिनों में रहता हूं, आप थोड़े मॉडर्न लोग हैं। आपके जीवन में कोई 21st सेंचुरी का हीरो होगा। अगर थोड़े से आप मेरे जैसे हैं तो 16 सेंचुरी, 18 सेंचुरी, 19 सेंचुरी के कोई हीरो होंगे, कोई राजा महाराजा हीरो होंगे, कोई पॉलिटिकल लीडर हीरो होंगे, कोई शास्त्रों में से कोई हीरो होंगे, आपके फैमिली में कोई आपके चाचा मौसा कोई होंगे जो बड़े एकदम ओहदे पे हैं, बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, वो आपके हीरो होंगे। आपको मैं 2 मिनट देता हूं, आपके जीवन में जो भी हीरो है, जिन्होंने कुछ यश कमाया है, उनके जीवन में आप बताइए कि कभी कुछ बाधा आई क्या? और थोड़ा सोच के बताइए। हाँ, मेरे जीवन में मेरे मौसा जी हैं, मेरे चाचा जी हैं, मेरे खुद के पिताजी हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा एक नाम कमाया है, लेकिन उनका जीवन अड़चनों से मुक्त है। सोच के बताइए। तो इसलिए अगर हमको कुछ पाना है तो हमको थोड़ा तो तपना पड़ेगा। सोना वही बिकता है जो तपता है, और जो सोना तपता है वही चमकता है, और जो चमकता है वो बिकता है। कीमत किसको है? चमकने वाले को। चमक कौन सा है? जो तपता है। और हमको तपने से डर लगता है। अगर तपने से डर लगेगा तो हम चमकेंगे नहीं, और अगर चमकेंगे नहीं तो हमारी कुछ वैल्यू ही नहीं है। जिसने भी थोड़ी बॉडी बिल्डिंग की है उसको पूछो, तुम जो मन में आए खाते हो ना, इसलिए तुम्हारी बॉडी एकदम स्ट्रांग है। बोलेगा अरे ऐसा थोड़ी है, पूरा गिन चुन के खाता हूं मैं, कैलोरीज सब मन ही मन में चलता रहता है। एक चपाती का 200 कैलोरीज अंदर के और जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं पूरा गिन गिन के खाना खाते हैं, और पूरा गिन के एक्सरसाइज करते हैं। पैरों की एक्सरसाइज 20 मिनट, हाथों के डंबल इतने, ऐसे वैसे पूरा कैलकुलेशन होता है उनका। जो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत आगे बढ़े हैं उनका भी ध्यान देखिए, उन्होंने साधना हर रोज गिन के साधना करते हैं। जो कोई पीएचडी साइंटिस्ट है, नोबेल प्राइज वगैरह मिला है, उनका जीवन देखिए तपस्या से भरा होता है। तो आपको भौतिक यश चाहिए, आध्यात्मिक यश चाहिए। अगर हम बोले कि मेरा जीवन बाधाओं से मुक्त चाहिए, वो सबसे बड़ी बाधा है। अभी प्रामाणिकता से आपको मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आप देखना अगर अच्छे से आप जवाब देंगे तो अच्छा है, कोऑपरेट करेंगे तो। आप में से कितने लोगों के जीवन में पिछले 1 साल में आपके खुद के या फैमिली मेंबर्स के हेल्थ के प्रॉब्लम्स हुए हैं? चलो ठीक है, मैं देख रहा हूं कुछ हाथ है। आप में से कितने लोगों के जीवन में, अगल बगल में या आपके खुद के जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए हैं पिछले 1 साल में? चलो कुछ लोगों के और भी हाथ है।
किन लोगों के जीवन में पिछले 1 साल में कोई करीबी रिश्तेदार जिनके प्रति आपका बहुत स्नेह था, आपका बहुत प्रेम था, वो आपको छोड़ के चले गए हैं और उसके वजह से आपके जीवन में बहुत दुख आया है। अगर आप थोड़ा मुड़ के देखेंगे तो कुछ लोगों के हाथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम के समय पे ऊपर गए, कुछ लोगों के हाथ हेल्थ प्रॉब्लम के समय पे चले गए, कुछ लोगों के हाथ रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, कोई एक बहुत अच्छा दोस्त था, वो दोस्त मुझे छोड़ के चला गया। अगर आप मुड़ के देखेंगे तो आप देखेंगे किसके जीवन में ये प्रॉब्लम्स है, किसी और के जीवन में ये प्रॉब्लम्स है, किसी और के जीवन में ये प्रॉब्लम्स है। सबके जीवन में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम फ्री कोई भी नहीं है। सिर्फ क्या होता है, इनके जीवन में जो समस्याएं हैं वो समझो हेल्थ रिलेटेड है, और मेरे जीवन में जो समस्या है वो फाइनेंशियल रिलेटेड है। हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है मुझे, तो मैं सोचता हूँ देखो मेरे ही जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इनको तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनसे जब बात करता हूँ तो बोलते हैं प्रभु जी मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है। तब मुझे समझ में आता है मेरा हेल्थ प्रॉब्लम कुछ नहीं चल रहा है। तो हेल्थ की दृष्टि से सौभाग्यशाली हूँ, फाइनेंस की दृष्टि से दुर्भाग्यशाली हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम उन सारे लोगों से मुलाकात करते हैं जिनके जीवन में हमारे प्रॉब्लम्स नहीं है, और हम सोचते हैं इनके जीवन में तो प्रॉब्लम नहीं है, इनके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है, इनके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है, केवल मैं ही एक अभागा हूं कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम चल रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा बातचीत करें तो समझ में आता है सबके जीवन में कुछ न कुछ समस्या आती रहती है। युधिष्ठिर महाराज है, वो यक्ष प्रश्न आता है, तो यक्ष युधिष्ठिर महाराज को पूछता है व्हाट इज द न्यूज, समाचार क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं माया देवी ने कढ़ाई गर्म की है, उस कढ़ाई के नीचे अग्नि कंटिन्यूस चालू रहती है और माया देवी जीवात्माओं को उस गर्म कढ़ाई पे सेक रही है। दिस इज द न्यूज। कौन बचा उसमें से? पुरुष बचा, महिला बची, बच्चे बचे, बूढ़े बचे, शहर वाले बचे, गांव वाले बचे, कोई नहीं। बारिश नहीं आ रही है तो किस किस को समस्या है? गांव वालों को समस्या है, और शहर वाले लोगों को पानी नहीं लगता पीने के लिए। सब लोग तड़प रहे हैं, सबके लिए समस्या है। तो सबसे द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट वी इमेजिन देयर विल बी नो प्रॉब्लम्स इन अवर लाइफ। तो सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए। एक ना हमको ऐसा लगता है कि केवल मेरे ही जीवन में सब बुराई चल रही है, मेरे ही जीवन में सब अड़चने चल रही है। इसको बोलते हैं विक्टिम मेंटालिटी। मैं ही वो हूँ अकेला, भगवान ने मुझे ही चुना है सब आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन ऐसा हम इतने करीब नहीं है भगवान के कि भगवान हमको चुन के आशीर्वाद दे। भगवान हमको देख के दया करते, बोले इसको बेचारे को, इसको कर्मा इतने बुरे हैं इसके, इसको कैसे छुड़ाओ इस कर्मों में से। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमको गिन चुन के हमारे कर्मों के परिणाम दे रहे हैं, क्योंकि मालूम है सारे कर्म अगर इसको देते हो बेचारा चकनाचूर हो जाएगा, तो हमको थोड़ा स्लो स्पीड में दे रहे हैं। लेकिन हमारी अपेक्षा इतनी आर्टिफिशियल है, हमको ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा सज्जन मैं ही हूं, मैंने आज तक किसी के प्रति कुछ बुरा नहीं किया, और किसी के प्रति अगर कुछ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा हो रहा है। ये सब राक्षस लोग हैं, ये सारे राक्षस लोग मेरे जैसे बेचारे